आने वाले समय में मुझे पक्का विश्वास है कि भारत की शिक्षा नीति बदलेगी और बदलेगी तो पूरी तरीके से बदलेगी। थोड़ी थोड़ी नहीं, इतना इतना नहीं, पार्ट वाइज नहीं, पंचवर्षीय योजना में नहीं, तब तक तो फिर गुलाम हो जाएंगे। वो सांप वाली बात कही थी ना कि सांप गोद में गिर गया तो एक कई बार में फेंको। जब पता है कि विलियम्स और मैकोले ने और ब्रिटेन के पूरे संसद ने इस शिक्षा नीति का निर्माण तुम्हें गुलाम बनाने के लिए किया था, तो इसको बदलने में इतनी देरी क्यों कर रहे हो? इसीलिए देरी हो रही है क्योंकि इस बात पर तो पांडाल तालियों और हर हर महादेव से गूंज जाना चाहिए था। तुम्हारे जैसी जनता जहां होगी वहां कुछ नहीं होगा। बोलो, मांग करो राष्ट्र कथा के इस पांडाल से कि हमें हमारी शिक्षा नीति चाहिए, 18 विषयों की पढ़ाई चाहिए, हमें अलग से मेडिकल और अलग से इंजीनियरिंग में दाखिला नहीं लेना है। हम गुरुकुलम में जाएंगे, वहीं से एमएस और एमडी करके निकलेंगे और आईआईटीएन बन के निकलेंगे। तुम छात्र ताली बजाओ, मांग करो। ये भी 3 घंटे वाले ही है। ये जागृति चाहिए और इसी जागृति से भारत पुनः 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 क्या बनेगा मुझे कुछ पता नहीं, पर तुम आनंदित हो जाओगे। तुम्हारे जीवन के डिप्रेशन दूर हो जाएंगे, तुम्हारे अभाव दूर हो जाएंगे। भारत का जो होना होगा देखा जाएगा। भारत का इतना लेकर के माथे पर मत बैठो कि हम भारत बना के चलेंगे। भारत पर बैलगाड़ी में 2 बैल चले जा रहे थे, बैलगाड़ी लेकर के, सामान लेकर के। एक कुत्ता वो दोनों बैलों के बीच में नीचे, बैलों ने देखा क्या है बहुत देर से। बोला तू भाई क्यों आधे घंटे से नीचे? बोला सारा इतना भार है, इतना सब लेके। बोला तू जा रहा है? बोला तो बैलों को भी मस्ती सूझी। बैलों ने कहा भाई थोड़ा आराम कर लो फिर ले चलना। तो कुत्ता बैठा, बैल भी झूठ मूठ का आंख बंद किए, कुत्ता भी आंख बंद किया, नींद आ गई। और जब कुत्ता आंख खोला तो न गाड़ी थे न बैल थे। तब पता चला कि मैं झूठा ही हाँफ रहा था, गाड़ी तो बैल ले जा रहे थे। तो इस दुनिया में बड़े बहुत लोगों को ये भाव आ गया है कि मैं ही देश बचाऊंगा, मैं ही राष्ट्र बचाऊंगा, मेरे से ही समाज चलेगा। ध्यान रखा करना कहीं। अब ये हमेशा याद रखना, जब ये मन में भाव आए राष्ट्र हम ही बनाएंगे, तो ये हमेशा याद रखना। ये भी एक सूत्र देके जा रहा हूं। कई लोग इतने परेशान हैं, राष्ट्र बनाएंगे। खुद को बनाओ, खुद योग्य बनो। राष्ट्र के एक यूनिट हो तुम। एक एक व्यक्ति मिलकर भारत का निर्माण कर रहा है। इस पंडाल में बैठे एक एक व्यक्ति ही भारत है, और जितना भारत मेरे हिस्से में है उसका निर्माण मैं करूंगा। ये भावना हो और इस भावना से भारत का निर्माण होगा। इस भावना से पुनः भारत की खोई हुई प्राचीन गौरवशाली परंपरा, जहां बैलों के गले में जब घुंघरू जीवन का राग सुनाते हैं, गम को सुदूर हो जाते हैं, खुशियों के कमल मुस्काते हैं। वो बैलों के गले में बंधी हुई घुंघरू, उसकी आवाज। तुम जानते हो पहिया का निर्माण किसने किया? चक्के पहिए का निर्माण भारत ने किया। भारत अपनी बैलगाड़ी में ही खुश था। सामान लेके जाए, किसान बेच के आए, मस्ती में रहे। कोई कहे गाड़ी ले लो, 8 चक्कर लग जाएगा। तो किसान बोला क्या करेंगे, इस जन्म में जितना हो रहा है, अगले जन्म में कर लेंगे, हम तो मौज में हैं जी, मस्ती में हैं, अलग से मस्ती की क्या जरूरत है। भारतीय सनातन परंपरा में जो पुनर्जन्म का हमारा अवधारणा है, ये मनुष्य को संतोषी बनाता है।
हबसी नहीं बनते हम, लूट लूं, खा लूं, मर जाऊं इसी में, शरीर के सुख के लिए सब खत्म कर दूं, ये हमारी परंपरा नहीं है। और यहां तो आत्मज कहे जाते हैं पुत्र को। पिता जब जा भी रहा होता है तो आत्मज, आत्मज का अर्थ होता है मेरी ही आत्मा। तो यहां तो जहां तो बेटे को कुत्ते खाने के लिए छोड़ देते हैं और कॉन्वेंट में अनाथों के टाइप, वहां पिता पुत्र का क्या संबंध, पिता पुत्र का संबंध तो यहां है जब पिता गौरवशाली तरीके से देखता है मैंने इतना किया, अब मेरी आत्मा मेरे पुत्र के भीतर है, आगे ये करेगा। यहां ये संतोष है पिता के भीतर में, माता के भीतर में, इस संतोष से हम जीते। और आज हमारी डॉक्टर बहू बहुत खुश होगी कि अच्छा इतना यहां पर डेवलप था हमारे यहां, मेडिकल साइंस इतना डेवलप था। और तो हिपोक्रेटिक्स एक्ट था वहां पर उन लोगों का। आपको पता है अमेरिका के राष्ट्रपति जॉर्ज वाशिंगटन की मृत्यु कैसे हुई थी? डू यू नो? उनकी शल्य क्रिया के कारण, क्योंकि उसका जो मेडिकल साइंस था, यूरोपियन मेडिकल साइंस, ये मानता था कि तुम्हारे भीतर में कोई बीमारी है, बुखार हो गई, खांसी हो गई, तो वो नस काट के तुम्हारे खून को बहाते थे, गंदे खून के कारण ये हो रहा है। और जॉर्ज वाशिंगटन की मृत्यु का कारण खोजना तो क्या था? उसके बाद भी तुम्हें अमेरिका बहुत डेवलप लगता है और भारत पीछे लगता है। यहां तो एक पुड़िया देकर के वैद्य मरते हुए लोगों को उठा देते थे और तुम्हें अपना भारत पीछे लगता है। पूरी की पूरी वनस्पति शास्त्र, वनस्पति विज्ञान, एक एक पत्तों के भीतर क्या है, यहां पर आयुर्वेद, नेचुरोपैथ, और हम तो कहते हैं कि बोलने नहीं आया, भारत के पास क्यूरोपैथ था। जैसे भी हो तुमको ठीक करने की विद्या भारत के पास थी, बाकियों के पास नहीं थी। क्यूरोपैथी, ठीक करूंगा चाहे जैसे ठीक होना। तो अपनी इस उन्नति के लिए और इस भावना के लिए गुलामी की मानसिकता से पहले मुक्त हो जाओ और एक भारतीय होने पर गौरव रखो। भारत का रहने वाला हूं, भारत की है प्रीत जहां की रीत सदा, भारत का रहने वाला हूं, भारत की, ये भाव होना चाहिए। मेरे प्यारे छात्रों, दोनों हाथ उठाकर कहो भारत का रहने वाला हूं और भारत की बात सुनाता हूं। है प्रीत जहां की रीत सदा, मैं गीत वही दोहराता हूं। है प्रीत जहां की रीत सदा, मैं गीत वही दोहराता हूं। महाराज, ऐसी दिव्य व्यवस्था